Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 11 English subject the supplementary book Snapshot. Chapter number 2. The name of the chapter, the address. It's written by Marga Minko. ये जो चैप्टर है उसमें दिखाया कि ये जो मार्गा मिंटो थी उसकी मदर की एक सहेली थी जिसका नाम था डॉर्लिंग। तो उसने किस तरह से ये राइटर की जो मदर थी उसके जो कीमती सामान थे वो अपने घर में ले गई। उस टाइम पर वॉर चल रहा था तो वॉर में ये सब बचता नहीं बचता उसको एक डाउट था। तो उसकी जो फ्रेंड थी वो अपने घर में सामान ले गई। उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस कर देगी। लेकिन जब ये वॉर कंप्लीट हुआ, ये जो मार्गा मिंको उसको मिलने जाती है, उसने सामान की बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी जब वो मिलने जाती है और जब बताती है कि आई एम मिसिस एस डॉटर, तो पहचानने से मना कर देती है। दैट मीन इंसान की नीयत बदल गई। अगर वो पहचानती है तो उसको लगता है कि शायद वो मेरा जो सामान है वो वापस मांगेगी। इसीलिए उसने क्लियरली शी टोल्ड दैट मैं आपको नहीं जानती। उसने जब उसको ध्यान से देखा कि भाई उसने जो कपड़े पहने थे वो उसकी मम्मी के ही कपड़े थे, वो फिर से उसको पूछती है कि क्या आप रियल मेरी मदर को नहीं जानती हो। तो वो बोलती है मैं अभी आपसे बातचीत नहीं कर सकती, अभी आप जाओ। इस तरह से दरवाज़ा बंद कर देती है। इवन विंडो था वो भी बंद कर देती है। जैसे वो किसी से बात करती है अंदर, यानी किसी को ने पूछा होगा शायद कि भाई कौन है दरवाजे पर, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया कि मैं नहीं जानती। इस तरह से यानी वो क्लियर मना कर देती कि मैं उसको नहीं जानती। जब ये राइटर उसके घर पर मिलने आती है, राइटर फिर से वो एड्रेस को चेक करती है तो एड्रेस वही था जो उसने मदर ने उसको बताया था। उसका एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट और नंबर 46, यानी एड्रेस सही था। उसने एड्रेस देखा, नंबर भी देखा, नंबर 46 नंबर सही था। इन शॉर्ट वो लेडी वही थी, लेकिन वो पहचानने से मना कर देती है। अभी ये बात जब उसकी वापस स्टेशन तरफ जाती है तो याद करती है कि मेरी मदर जिसने ये एड्रेस दिया था, ये उस टाइम की बात है जब जो फर्स्ट वॉल था वो हाफ कंप्लीट हो गया था। तो एक दिन ये जो राइटर थी उसने ऑब्ज़र्व किया, राइटर का नाम था मार्गा मिंको। उसने ऑब्ज़र्व किया कि उसके घर का सामान धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन सडनली वो रूम में से बाहर आई तो देखा कि एक लेडी जो उसकी मदर के साथ बातचीत कर रही थी और राइटर का जो वैल्यूबल जो सामान था वो अपनी बैग में पैक कर रही थी। मदर ने उससे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी सहेली जिसका नाम है मिसिस डॉर्लिंग। वो सामान लेकर गई। तब ये राइटर ने अपनी मदर को कहा कि भाई ये सामान क्यों लेकर गई। तब राइटर की जो मदर थी उसने बताया कि भाई हमारा जो ये वॉर चल रहा है जिसमें हमारा जो मकान है शायद टूट जाए, हमारा जो कीमती सामान है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसकी वजह से ये मेरी जो सहेली है वो अपने घर में रख देगी और फिर हम क्या करेंगे उसे वापस ले लेंगे। और उसको एड्रेस भी दे दिया कि भाई आपको एड्रेस याद रखना है, मार्कोनी स्ट्रीट और जो हाउस है हाउस नंबर 46, ये एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस आपको याद रखना है, अब वहाँ से ये सामान कलेक्ट कर सकते हो। ओके। अभी उसकी मदर को जब उसने पूछा राइटर ने कि भाई ये आपको आइडिया किसने दिया, तो उसकी मदर ने बोला मेरी फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया। बोले ये फ्रेंड कहाँ से आई, तो बोले ये मेरी पुरानी सहेली है, हमारा जो ओल्ड हाउस था वहाँ ये मेरी नेबर थी और ये हमारी पुरानी सहेली है। उसके बाद उसने मदर को पूछा कि क्या तुम उस पर ट्रस्ट रख सकती हो। तो मदर ने पूछा ये कैसा पूछ रही है, जब मैं वापस देगी ऐसा जब पूछते तो बोले ये तो उस पर डाउट करना शक जैसा हुआ। यानी जब मदर ने इस तरह से कहा तो फिर ये राइटर ने उसके बारे में पूछना बंद कर दिया। कभी भी उसने ये टॉपिक फिर कभी ओपन नहीं किया। और ये जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो धीरे धीरे बहुत सारा सामान अपने घर में ले जाती है। उस टाइम पर राइटर चली गई
उसने मना कर दिया। फिर उसको याद आया कि चलो भाई एक बार फिर से मैं उसको मिलने के लिए यानी मिसेस डॉर्लिंग को मिलने के लिए जाऊँ। और फिर से ट्रेन में बैठकर वो उसको मिलने आती है। उस टाइम पर दरवाज़ा जैसे जो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 उसको याद था, वहाँ जाकर बेल बजाती है। दरवाज़ा ओपन हुआ तो देखा तो मिसेस डॉर्लिंग तो नहीं थी लेकिन उसकी लड़की थी। उसने पूछा कि मिसेस डॉर्लिंग है? तो बोले नहीं, मम्मी तो बाहर है, आप आओ। अंदर जाती है। अंदर जाती है तो ऑब्जर्व करती है। तो ये जो उसका घर देखकर एक सरप्राइज़, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी, दूसरा वो अपनापन महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो जो चीज़ें थी वो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो उसके खुद के घर की थी। उसने देखा कि भाई मोस्ट ऑफ जो कपड़े थे उसकी जो मदर पहनती थी वो वही अभी मिसेस डॉर्लिंग पहनती थी। उसके बाद उसके घर में बहुत सारा जो फर्नीचर, कटलरी, इवन जो टेबल क्लॉथ था वो भी उन्हीं का घर का था। क्योंकि उसको पता चला कि उसके घर में जो टेबल क्लॉथ था वो एक जगह से जल गया था, तो वही का वही टेबल क्लॉथ वहाँ पर लगा हुआ था। दूसरा, घर में बहुत सारी चीज़ें थी जो एंटिक थी, और वो सब चीज़ें ये जो राइटर थी उसकी मदर की थी, इन शॉर्ट अभी राइटर की थी। वो जो मिसेस डॉर्लिंग की लड़की थी वो उसको घर में बिठाती है और पूरे घर में जैसे घूमती है, और हर एक जो चीज़ थी वो जैसे बता रही है कि भाई ये हमारे घर में है, ये एंटिक है। तो उसके बाद उसको चाय के लिए ऑफ़र करती है कि मेरी मदर के लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्या आप चाय पियोगे? तब ये राइटर बताती भाई हमारे घर में जो कटलरी थी उसकी बॉर्डर जो गोल्डन बॉर्डर थी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने एक बार मेरी मदर ने वॉश करने के लिए धोने के लिए, तब मुझे पता चला कि अच्छा कि मेरे घर में जो कप्स है वो कैसे वाइट है। तो आपको भी शायद आपके घर में जो कप्स है वो कौन से कलर के होंगे शायद आपको भी पता नहीं होगा। ये जब उसको डॉर्लिंग की लड़की को जब ये राइटर ने कहा तो वो जैसे उसके पास यानी कटलरी के पास जाकर वो देखना चाहती थी, रियल में उसको भी ये पता नहीं था। उसके बाद ये जो राइटर है वो टाइम देखती है और फिर बोलती है अच्छा मुझे जाने का टाइम हो गया, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। और इस तरह से वो घर से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के बाद वो फिर से एक बार वो जो नेम प्लेट थी उसको ऑब्जर्व करती है। इसमें लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट और नंबर 46। अभी वो एड्रेस को अपने मन से निकाल देती है। क्यों? क्योंकि अभी एड्रेस पर वो आना नहीं चाहती। दूसरा, उसकी मम्मी का और उनके घर का जो सामान था, जो कटलरी थी, बहुत सारी चीज़ें, वो भी वापस भी लेना नहीं चाहती थी। उसका रीज़न ये था कि राइट नाउ उनका खुद का घर नहीं था। वो एक किराए के मकान में, एक छोटे मकान में रहती थी, और वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि उसकी मदर का जितना भी ये सामान था अगर वो वहाँ पर रख सके। यानी वो दूसरा रखने का रीज़न नहीं था कि अगर वो चीज़ जब भी वो देखेगी तब उसको उसकी मदर की याद आएगी। इसलिए तो बार बार चीज़ें देखकर मदर की याद आए वो भी उनको पसंद नहीं था। इसलिए जैसे उसके मन में से ये जो एड्रेस था वो कम्प्लीटली क्या कर देती, जैसे डिलीट कर देती कि अभी वो चीज़ मुझे याद नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ देखेगी तो डेफिनेटली उसको अपने मदर की याद आ जाएगी और दुखी हो जाएगी। इसीलिए उसने सोच लिया कि भाई मैं भी एड्रेस को कम्प्लीटली भूल जाऊंगी और मैं यहाँ पर कभी अभी आऊँगी नहीं। ये सोचकर वो वहाँ से परमानेंटली चली गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी स्टोरी थी द एड्रेस की। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। ये जो स्टैंडर्ड 11 सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट चैप्टर नंबर 2 है। द नेम ऑफ द चैप्टर द एड्रेस। जो राइटर है उसका नाम है मार्गा मिंको। दिस इज शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war। तो ये जो स्टोरी है एक डॉटर की है कि जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स यानी मिल्कत, तो आफ्टर द वॉर, जब वॉर कंप्लीट हो गया, हॉलैंड की बात है, वो हॉलैंड में रहते थे, हॉलैंड में एक वॉर चल रहा था, वो वॉर जब कंप्लीट हो गया तो उसकी जो मदर का सामान था जो उसने अपनी सहेली को दे दिया था,
तो उसके वहाँ पर वो क्या करती है, जाती है। When she finds them, जब उसने उसका घर फाइंड आउट कर दिया, द ऑब्जेक्ट एवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, और वो सब चीज़ें देखकर ये जो मार्गा मिंको थी उसको अपने अर्लियर लाइफ यानी पहले की जो लाइफ थी उसके बारे में सब मेमोरी एकदम रिवाइव हो जाती है। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिसॉल्व टू मूव ऑन, और फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे ये सब चीज़ छोड़ देनी है और मुझे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें मन में रखनी नहीं है, यानी वो सब चीज़ उसको वापस लेनी नहीं है, ये सोचकर वो वहाँ से क्या होती है, चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो स्टार्ट करते हैं कि डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। ये जो राइटर थी जिसका नाम था मार्गा मिंको, वो अपनी मदर की जो सहेली थी, जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस पर आती है और वो जो दरवाज़ा ओपन करके उसको पूछती है, यानी उसकी मदर की सहेली को बताती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानते हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वो जो लेडी थी वो मेरे सामने एकदम देख रही थी। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाज़ा थोड़ा ओपन किया था। आई केम क्लोजर, मैं उसके एकदम नज़दीक गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप्स यानी जो स्टेप्स होते हैं, फुट स्टेप, तो वहाँ पर वो जो पगथिया थे उसके ऊपर वो क्लाइंब किया और उसको नज़दीक गई। यानी वो नज़दीक क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वो शायद उसको देखकर, नज़दीक से देखकर उसको पहचान लेवे। लेकिन दैट लेडी से नो आई डोंट नो यू, लेकिन वो लेडी क्या, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसिस एस डॉटर, अभी उसने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिसिस एस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा था, यानी इन शॉर्ट पूरा दरवाज़ा नहीं खोला था, आधा ही दरवाज़ा खोलकर उसने अपना हाथ रखा था दरवाजे पर, एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। दरवाज़ा हाथ से पकड़े कर रखा था कि जिसकी वजह से लग रहा था शायद वो पूरा दरवाज़ा ओपन करना नहीं चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उससे चेहरे से जैसे लग रहा था कि वो मुझे पहचानती नहीं है, यानी उसने इस तरह से चेहरा बनाकर रखा था कि जैसे राइटर को ऐसा फील हुआ कि शायद वो रियल में मुझे पहचानती नहीं है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन अ साइलेंस, वो शांति से विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, वो मेरे चेहरे के सामने साइलेंटली क्या कर रही थी, स्टेयरिंग, ऑब्जर्व कर रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, शायद मैं जिसको ढूंढने आई हूँ ये शायद वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसको एक ही बार देखा था, फ्लिटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो भी एक ही नज़र से देखा था और वो भी बहुत साल पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, जिस तरह से वो लेडी जो रिएक्ट कर रही थी, उसके हाव भाव थे, तो उसकी वजह से ये जो राइटर थी उसको ऐसा फील हुआ कि शायद उसने कोई गलत दरवाज़ा नॉक कर दिया है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, वो दरवाजे से आगे नहीं जा रही थी और वो दरवाज़ा बंद करने का ट्राई कर रही थी। अभी वो जैसे आ गई तो उसने देखा कि सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उसने देखा उसके कपड़े, तो वो जो लेडी थी जो दरवाजे पकड़ खड़ी थी, उसने ये राइटर की जो मदर थी उसका ही कार्डिगन यानी कपड़ा जो नीटेड यानी उसमें नीटिंग किया हुआ था, तो वो कपड़ा उसने पहना था। द वुडन बटन वेयर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, जो वुडन बटन उसकी मदर ने लगाए थे वो भी बहुत टाइम वॉशिंग होने की वजह से वो पेल हो गए थे, पीले हो गए थे। सी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, जब उसने देखा कि मैं उसके कपड़े ऑब्जर्व कर रही हूँ तो लेडी ने अपने आप को दरवाजे के पीछे जैसे वो छुपाने लगी, यानी वो जैसे उसको पहचान गई है लेकिन वो पहचानने के मना करी, वो अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा रही थी। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मुझे भी पता चल गया कि नहीं, मैं कोई गलत दरवाजे पर नहीं आया हूँ, मैं राइट जगह आई हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो
राइटर है जिसका नाम है मार्गा मिंको, वो एक दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा जैसे ही ओपन होता है तो द लेडी वो स्टैंडिंग देयर, तो ये जो राइटर है उसको पूछती है कि क्या आप मुझे भी जानते हो। तो लेडी जैसे उसको नज़दीक से देख रही थी, उसने आधा ही दरवाज़ा खोला था। ये राइटर को ऐसा लगा शायद वो पहचानती नहीं है, तो थोड़ी नज़दीक जो स्टेप्स होते पगथिए होते वो एक दो स्टेप और क्लाइंब करके वो लेडी के एकदम नज़दीक जाती है कि जिसकी वजह से वो लेडी उसको पहचान लेवे। लेकिन वो लेडी ने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। फिर ये जो राइटर थी उसने अपनी मदर का इंट्रोडक्शन किया कि आई एम मिसेस एस डॉटर, यानी उसकी मदर का जो नाम था नाम बोल के कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। ओके, और इस तरह से उसने बताया। लेकिन वो जो लेडी थी जो दरवाजे पर खड़ी थी वो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। उसने दरवाज़ा आधा ही खोल के रखा था और दरवाजे पर वो खड़ी थी, फिर भी वो उसको पहचानने के लिए मना कर रही थी। जब उसने उसका हाव भाव देखा तो राइटर को शायद ऐसा लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने कोई रॉन्ग दरवाज़ा क्या कर दिया है, उसको नॉक कर दिया है, दूसरे दरवाजे पर आ गई हूँ, शायद इसको मैं भी नहीं जानती। और उसकी ये जो लेडी थी यानी जो राइटर थी, राइटर ने वो लेडी को एक ही बार देखा था। ओके, उसको एक ही बार देखा था, यानी उसको लगता है शायद कोई मेरे से गलती हो गई है। लेकिन जब वो उसके कपड़े पहनते देखती है तो उसके नीटेड कार्डिगन थे, वो उसकी मदर का कपड़ा था। तो उसने देखा कि उसके कपड़े, उसके जो बटन था वो वुडन का बटन था, वो वॉशिंग की वजह से भी पीला हो गया था। जब वो लेडी को पता चला कि मेरे कपड़े देख रही है तो उसने अपने आप को डोर के पीछे छुपा दिया। और फिर वो उसको फिर से पूछते कि वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। राइटर फिर से पूछे कि क्या आप मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन ने बोला क्या वो वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई वापस नहीं आएगा। ओके, ओनली मी, मैं अकेली आई हूँ। इन शॉर्ट ये राइटर जो कहना चाहती है मेरी मदर भी जिंदा नहीं है, यानी इन शॉर्ट वो बताती है मैं अभी अकेली ही हूँ। ओके, द डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसने दरवाज़ा ओपन किया और फिर बंद कर दिया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, उसमें से एक अच्छी स्मेल बाहर आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, तो आई रिग्रेट, मुझे पछतावा क्या, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर आपको स्पेशली ट्रेन में बैठकर मिलने आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपके साथ थोड़ी देर बातचीत करना चाहती हूँ। किसने बताया, राइटर ने, जिसका नाम था मार्गा मिंको था। उसने वो मिसिस डॉर्लिंग को कहा कि भाई मैं यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आपको मिलने आई हूँ, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। तो उसने बोला लेडी ने कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। लेकिन वो मिसिस डॉर्लिंग ने कहा कि अभी मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, यानी मैं अभी आपके साथ बातचीत कर सकती नहीं हूँ। जब उसने बताया कि मैं ट्रेन से आई हूँ तो भी उसने मना कर दिया। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं अभी तो आपको नहीं मिल सकती, अनदर टाइम, नेक्स्ट टाइम कभी आना। इन शॉर्ट उसको नेग्लेक्ट करती है, उसको जाने का कह देती है। सी नॉडेड एंड कॉशनली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, उसने मना करके जैसे दरवाज़ा बंद कर दिया कि जैसे लग रहा था कि घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होए। इसकी वजह से उसने दरवाज़ा क्या किया, बंद कर दिया और ज़रा भी आवाज़ नहीं किया जिसकी वजह से किसी को पता चल जाए। इन सब किसी को डिस्टर्ब हो ऐसा नहीं हो, इसलिए उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, वो जो स्टेप पर वो खड़ी थी वहाँ पर ही ये राइटर खड़ी रही, जिसका नाम था मार्गा मिंको। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूड, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जो विंडो का जो कर्टेन था वो विंडो का कर्टेन भी क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। क्यों बंद किया कि समवन स्टेड एट मी, किसी कोई मुझे वहाँ से देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, जैसे कोई घर में था वो उसने पूछ रहा था, मुझे देख रहा तो मुझे पूछा भी कहीं उसकी वाइफ को, जैसे ये डॉर्लिंग को, कि भी कौन थी, वो क्या चाह रही थी। तो उसने बोला ओ नथिंग। द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, वुमन ने बोला भाई कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, वो ऐसे आ गई। इन शॉर्ट वो जो रियलिटी थी वो उसको बताती
नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो इसमें हमने पढ़ा कि ये जो राइटर थी मार्गा मिंको, उसकी मदर की सहेली ये डॉलिंग के वहाँ पर आती है, लेकिन वो पहचानने के लिए मना कर देती है पहले तो। फिर वो पूछती है कि भाई क्या रियल में आप मदर को नहीं जानती। ओके, तब उसने कहा कि अच्छा क्या वो वापस आ गई, तो बोले नहीं वो तो वापस नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ। ओके, इन शॉर्ट पहचान लिया। लेकिन जब वो कहते कि मैं ट्रेन में बैठकर यहाँ पर इतनी दूर आपको मिलने के लिए मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पर मिसेस डॉलिंग का अभी कोई कन्वीनियंट नहीं है। ओके, अभी तो पॉसिबल नहीं है, आप कभी और टाइम पर आओ, इस तरह से उसको निकालने का ट्राई कर रही थी। ओके, अब उसने जाकर फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे घर में कोई था उसको डिस्टर्बेंस ही नहीं हुए। उसके बाद ये जो राइटर थी वो जो स्टेप पर खड़ी थी वहीं पर वो पगथिये पर खड़ी रही। उसके बाद उसका विंडो का जो दरवाज़ा था वो भी बंद कर दिया। पहले कोई उसमें से ऑब्जर्व कर रहा था, किसी कोई देख रहा था। जब उसने वो डॉर्लिंग को पूछा कि कौन थी, तो बोले और कुछ नहीं है, तो इस तरह से मना कर दिया। यानी इन शॉर्ट वो जैसे उसको जानती नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अभी ये जो राइटर थी उसने फिर से जो नेम प्लेट थी उसको फिर से देखा और पढ़ा, डॉर्लिंग इट सेड, यानी उसमें लिखा था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट एनिमल। ये ब्लैक लेटर थे, उसमें वाइट एनिमल, एनिमल यानी वाइट कलर था और ब्लैक क्या थी, लेटर थे। एंड ऑन द जेम, जेम का यानी उपसे हुए अक्षर थे। अ बीट हायर, ओके, द नंबर 46, उसके नीचे नंबर भी लिखा था और नंबर था 46, यानी उसकी मदर ने जो एड्रेस दिया था वो सेम था, वो कोई रॉन्ग घर में नहीं गई थी। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जब वो स्टेशन पर वापस जा रही थी वॉक करके, तब ये जो राइटर थी मार्गा मिंको, उसने सोचा अपनी मदर के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, वो अपने मदर के बारे में सोचने लगी जो मदर ने उसको बहुत साल पहले एक एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये कब दिया था, ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर यानी युद्ध आधा हो गया था तब की बात है। आई वो होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं घर पे ही थी थोड़े दिन के लिए, यानी घर पर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और जब वो घर पे आई तो उसने देखा कि घर में से बहुत सारी चीज़ें, यानी घर पूरा चेंज हो गया था, घर में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, बहुत सारी जो घर में चीज़ें थी वो धीरे धीरे उसको कम होने लग रही थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कम हो रही है। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। जब उसने मदर को कहा कि बहुत सारी चीज़ें कम हो रही तो उसकी मदर सरप्राइज हो गई। क्यों सरप्राइज हुई, कि उसकी मदर को लगा कि ये घर में भी ध्यान देती है, जो चीज़ें कम हुई है उसको भी पता है कि घर में कौन कौन सी चीज़ें थी और अभी कौन सी चीज़ें नहीं, यानी वो घर पर भी, भले वो घर पे रहती नहीं है लेकिन घर पे भी ध्यान देती है कि कौन कौन सी चीज़ें अभी कम है, मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, उसके बाद उसने मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट apparently शी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ माई मदर। मैं उसके बारे में पहले से तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरी मदर ने बताया कि ये मेरी पहले की सहेली है। वूम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, और मैं बहुत सालों तक उससे कांटेक्ट नहीं था। ओके, ये जो राइटर थी वो मिसिस डॉर्लिंग को नहीं जानती थी। जब उसने मदर को कहा कि भाई ये अभी कहाँ से आ गई, तो बोले वो मेरी पहले की सहेली है, इतने सालों तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रीन्यूड, वो अभी अचानक जैसे वो मुझे मिल गई और अभी हमारी फिर से फ्रेंडशिप हो गई। देयर कॉन्टेक्ट, उसका कॉन्टेक्ट मुझे मिल गया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलर, और जब से हमारा फिर से कॉन्टेक्ट हुआ तब से वो रेगुलरली यहाँ पर आती है। यहाँ पर यानी कि जो राइटर का घर था वहाँ पर आती है। भी वहाँ पर आने का उसका रीज़न क्या था, तो मैंने बताया कि उसने ही उसकी राइटर की मदर को कहा कि भाई आपका जो घर है वो शायद वॉर की इफ़ेक्ट में पूरा टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यूएबल थिंग्स है जो आपके घर में एट प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इससे बेटर आप क्या करो, वो सब चीज़ मुझे दे दो, मैं अपने घर में संभाल कर रखूँगी, और जब ये वॉर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपकी चीज़ आपको क्या करूँगी,
लौटा दूंगी। इस तरह से ये राइटर की मदर को कन्विंस करके ये जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो धीरे धीरे हर एक जो प्रीशियस थिंग्स थी, एंटिक चीज़ें थी, वो धीरे धीरे क्या करती है, अपने घर पर ले जाती है। ओके, इवन एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड मदर। मदर ने कहा कि जब भी वो आती है तो यहाँ से जब जाती है तो हमारे घर की कुछ न कुछ चीज़ें वो अपने घर पर ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल्स सिल्वर इन वन गो, तो शी टुक ऑल द टेबल्स, उसने सब जो टेबल पर सिल्वर चीज़ें रखी थी वो एक साथ में सब ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और दूसरा जो एंटिक प्लेट्स थी जो वहाँ पर लटक रही थी, यानी वो भी चीज़ें ये जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो अपने साथ ले गई थी। शी हैड ट्रबल लजिंग दोज लार्ज वेसल, उसको प्रॉब्लम क्या था, जो बड़े बड़े वेसल्स थे, वेसल्स यानी बर्तन, जो बड़े बड़े बर्तन थे उसको ले जाना उसके लिए प्रॉब्लम था। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, मुझे लग रहा था कि शायद ये सब चीज़ें भी वो क्या करेगी, ये सब जितनी भी क्रॉकरी है वो सब चीज़ भी वो धीरे धीरे करके यहाँ से ले जाएगी। माई मदर सुक हर हैड पिटिंगली, मेरी जो मदर थी वो अपना सिर एकदम दुखी होकर क्या कर रही थी, हिला रही थी। आई वुड नेवर हैव डेड आस्क हर, ओके, मेरी मदर जैसे एकदम दुखी होकर के, तो ये राइटर का कभी ऐसी डेयरिंग नहीं हुई कि उसकी मदर को पूछे कि भी ये सब चीज़ क्यों ले जा रही है। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे ही सजेस्ट किया कि शी इवन इंसिस्टेड, जैसे उसने समझाया था, शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, उसने क्या समझाया था कि भाई आपकी जितनी भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैं क्या करूँगी, बचा कर रखूँगी। यानी ये जो मिसिस डॉर्लिंग थी उसने राइटर की मदर को इस तरह से कन्विंस कर दिया कि ये सब चीज़ें मैं अपने घर में ले जाऊँगी और उसको मैं संभाल कर रखूँगी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लॉस्ट एवरीथिंग, सी सेज, उसने कहा कि अगर आपको, यानी राइटर की मदर बोल रही कि अगर हमें यहाँ से ये जगह छोड़नी पड़ी तो ये सब चीज़ हमको छोड़कर जानी पड़ेगी, यानी ये सब चीज़ चली जाएगी, तो इससे बेटर है कि ये सब जो चीज़ है वो ऑलरेडी ये मिसिस डॉर्लिंग के पास चली जाएगी, तो हम वो चीज़ कभी भी उससे क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। यानी हमारी ये जो चीज़ यहाँ रहेगी तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो चीज़ मिसेस डॉर्लिंग के घर पर है तो हमें कभी भी वो चीज़ वापस मिल सकती है। ऐसा राइटर की मदर का मानना था, और इस तरह से ये जो राइटर की मदर थी उसने अपनी डॉटर को समझाया कि भाई ये सब चीज़ वो वहाँ पर संभाल कर रख रही है। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, जब राइटर ने उसको पूछा कि क्या ये बात पर आप एग्री हो कि ये सब जो चीज़ें वो संभाल कर रखेगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो मदर बोलते क्या ये सब नेसेसरी है। इट वुड सिंपली बी इन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर हम इससे ये बात करेंगे तो शायद वो अपना इंसल्ट फील करेगी। यानी ये पूछना नहीं चाहिए कि भाई रियल में आप ये सब चीज़ ले जा रहे हो, क्या उसको संभाल कर रखोगे। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोस आउट ऑफ आवर डोर्स विथ फुल सूटकेस और बैग्स, वो हर टाइम हमारे यहाँ से जाती है वो इतना रिस्क उठा कर जाती है, हमारे घर से जाती है तो पूरा कोई सूटकेस या कोई दूसरी कोई चीज़ उसके पास जो बैग है वो भरकर यहाँ से क्या करती है, संभाल कर अपनी चीज़ें उसके घर पर क्या करती है, ले जाती है। तो इस तरह से ये जो राइटर की मदर है वो अपनी ही डॉटर को यानी मार्गा मिंको को समझाती है कि वो हमारे पास से जो चीज़ें लेकर जा रही है वो अपने घर में संभाल कर रखेगी, इन शॉर्ट हमें जब वापस चाहिए वो चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। इस तरह से वो राइटर को क्या करती है, समझाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो मेरा लेसन था सप्लीमेंट्री लेसन 2 द एड्रेस, जिसमें पेज नंबर आपको 10 और 11 ये दोनों पेज आपका कंप्लीट होता है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे जो पेज नंबर 12 है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.